डाइजेशन, ये फिजियोलॉजी है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एनाटॉमी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो पहले ओरल कैविटी में क्या डाइजेशन हो रहा है वो देखेंगे। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से कौन सा जूस निकलता है? सलाइवा। ठीक है, हलाइवा ना क्या बोलते? सलाइवा। सलाइवा लेवन वन बोलो। यहाँ से सलाइवारी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा। सलाइवा करेगा क्या? सलाइवा का बहुत सारा काम है। ये कुक्ड स्टार्च को, कुक्ड स्टार्च, कुक स्टार्च मैंने बना हुआ खाना। स्टार्च हम लोग डेक्सट्रोज नहीं खाते, हम लोग स्टार्च खाते हैं। ठीक है, तो स्टार्च का क्या सिग्निफिकेशन है? बायोकेमिस्ट्री तुम लोगों का सिलेबस है, उसमें जब पढ़ाएंगे तब देखना। स्टार्च कैसे करके पता करेंगे इसमें स्टार्च है कि नहीं? आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने के बाद अगर स्टार्च में आयोडीन डालेंगे तो वायलेट कलर हो जाएगा। कोई भी खाना में आयोडीन डालेंगे अगर वायलेट कलर हो जाए तो उसमें स्टार्च है। ठीक है, अब फिर एक तो क्रोमाटोमीटर नाम का एक तो इंस्ट्रूमेंट है, कॉलोरीमीटर, उसमें हम वो डालेंगे वो सैंपल। ठीक है, और वो रेडिएशन से, फ्रीक्वेंसी से पता करेगा कि कितना वायलेट का डीपनेस कितना है, वायलेट हल्का है कि गाढ़ा है। उससे वो पता कर लेता है कि कितना अमाउंट ऑफ उसमें डेक्सट्रोज स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो कुक स्टार्च। हाँ, ये इसमें सलाइवा में क्या क्या एंजाइम रहते हैं ये हम देखेंगे। एंजाइम का नाम है पी साइलेंट टाइलाइन। ये कुक स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में बदलता है, मेल्टोज में बदलता है, मेल्टोज डेक्स्ट्रीन। सलाइवा में और भी चीज रहता है। लाइसोजाइम रहता है, देखो जो जिसके आगे हम ट्रायंगल निशानी दे रहे हैं, ट्रायंगल माने एंजाइम, एंजाइम मतलब ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये सिंबल लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरियल सेल लाइसिस करते हैं। खाने के साथ जो सा बैक्टीरिया है उसको नाश करते हैं, बैक्टीरियल सेल लाइसिस। और सलाइवा में क्या रहता है? म्यूसिन। म्यूसिन इसको क्या करता है? इसको खाना को सॉफ्ट करके उसको बोलस बना देता है, विसिड एंड बोलस। ठीक है, ये है सलाइवा का काम। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टोमक में। स्टोमक में कौन सा फ्लूइड निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसके साथ HCl ये आता है स्टोमक में। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? पेप्टिक सेल्स। यहाँ पे स्टोमक में क्या है? पेप्टिक सेल्स है ना? पेप्टिक सेल्स पढ़े थे। पेप्टिक सेल्स है, चीप सेल्स है, पेप्सिनोजेन सेल्स है, ये सब सेल्स है। ये सेल्स क्या करता है? पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज करता है, और रिलीज करके प्रोटीन को पेप्सिनोजेन, ये एंजाइम प्रोटीन को बनाता है पेप्सिन।
केमिकल रिएक्शन का नाम है प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, कैसिनोजेन कौन सा सेल रिलीज करता है, एक तो पढ़े थे स्टमक पढ़ने के समय में, नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े। मिल्क प्रोटीन को कैसीन में बदलता है। इसमें जो चाहिए वो है हाँ प्रोटीन, ये पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है। हाँ, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, प्रोटीन बहुत सारा स्टेप है इसका। प्रोटीन से पेप्टोन होता है, पेप्टोन से पेप्सिन होता है, उतना डिटेल्स थोड़ी ना पढ़ा, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। जैसे मिल्क प्रोटीन डायरेक्ट केसिन नहीं होता है, मिल्क प्रोटीन पैराकेसिन होता है, वहाँ पे कैल्शियम लगता है, फिर ये होता है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए, यहाँ पे कैसिनोजेन एंजाइम है, ये एंजाइम है। खाली ये एंजाइम रहने से नहीं होगा, इसमें HCl चाहिए प्लस कैल्शियम चाहिए प्लस ये जो पेप्सिन है ये चाहिए, ठीक है। तब जाके मिल्क प्रोटीन कैसिन में मिल गया। और ऐसा ही कोई प्रोटीन पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनाएगा, ठीक है। समझे। और HCl का एक पर्टिकुलर काम है, HCl बैक्टीरियल सेल को, ये भी बैक्टीरियल सेल को मारता है ना, लाइसोजाइम सलाइवा में है, इसमें भी HCl कहाँ से आता है, ऑक्सिनटिक सेल से, पैराइटिक सेल या तो ऑक्सिनटिक सेल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पैराइटिक सेल और ऑक्सिनटिक सेल। यहाँ से HCl निकला, HCl बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसिस करेगा। ये हो गया स्टोमक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे हाँ इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कोलोन इंटेस्टाइन, इसमें जो चीज रहता है उसका नाम क्या है, जैसे बक्कल कैविटी में सलाइवा, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस, तो इसमें क्या है, इसमें सब्कस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, सब्कस एंटेरिकस। सब्कस एंटेरिकस में क्या क्या हार्मोन क्या क्या है वो हम देखा है। इसमें एक है ट्रिप्सिनोजेन, इसमें यहाँ पे क्या बना था, डेक्स्ट्रीन बना था, मैल्टोस बना था, ठीक है। ये डेक्स्ट्रीन मैल्टोस स्टोमक में कुछ चेंज नहीं हुआ, ये सीधा इंटेस्टाइन में आ गया है। अब खाना तो खाए हैं, खाना जब खाते हैं तो अलग से थोड़ी ना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सब मिला के खाते हैं ना, तो प्रोटीन का यहाँ पे कुछ हुआ था नहीं, यहाँ पे फैट का कुछ हुआ है नहीं, यहाँ पे केवल कुक स्टार्च का हुआ, मैंने कार्बोहाइड्रेट का कुछ हुआ। तो प्रोटीन का कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे, ठीक है। फैट का यहाँ पे हुआ है नहीं। तो यहाँ पे जब इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या क्या आएगा, डेक्स्ट्रीन आएगा, मैल्टोज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पेप्सिन आएगा, केसिन आएगा, और बाकी कुछ प्रोटीन है तो आएगा, और बाकी कुछ कार्बोहाइड्रेट है तो आएगा, और टोटल फैट आएगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे होगा डाइजेस्ट, ठीक है। तो क्या क्या डाइजेस्ट है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सब्कस एंटेरिकस में क्या क्या है, तो ये डेक्स्ट्रीन को लेके चले आते हैं यहाँ पे पहले। डेक्स्ट्रीन एमाइलेज एंजाइम है कोई इंटेस्टिनल जूस में, एमाइलेज, ये एमाइलेज इसको बदलता है
मैल्टोज में, लैक्टोज में, सुक्रोज में। 3 प्रोडक्ट हो गए। डेक्स्ट्रीन से 3 प्रोडक्ट निकला। अब ये जो मैल्टोज है ये मैल्टेज एंजाइम से टूटेगा। देखो मैल्टोज, मैल्टेज, एज माने एंजाइम, मैल्टोज को मैल्टेज बदलता है कहाँ पे? ग्लूकोज में। लैक्टोज को कौन बदलेगा? लैक्टेज, फिर ग्लूकोज में। सुक्रोज को कौन बदलेगा? सुक्रेज, फिर ग्लूकोज में। सब ग्लूकोज हो गया। टोटल जितना कार्बोहाइड्रेट था सब ग्लूकोज बन गया। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब प्रोटीन क्या हो रहा है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन क्या है? क्या है ट्रिप्सिनोजेन? एंजाइम। ऐसे सिंबल किया मतलब एंजाइम है। ट्रिप्सिन एमिनो एसिड। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा स्टेप्स है, हम डायरेक्ट एमिनो एसिड करते हैं। स्टोमक में क्या बना था? क्या बना था? पेप्सिन बना था, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, एमिनो एसिड, ठीक है। इसी तरह से तो जितना भी प्रोटीन था सब एमिनो एसिड लास्ट में हो गया। जितना भी कार्बोहाइड्रेट था सब लास्ट में ग्लूकोज बन गया। अब फैट, जितना भी फैट है सब लाइपेज एंजाइम से बदल जाए। 2 चीज होगा, फैटी एसिड और एक चीज होगा ग्लिसरीन। लेकिन फैट इतना इजीली बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तेल है ना, चर्बी है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो फैट के लिए एक स्पेशल कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बाइल चाहिए, बाइल। ये क्या है? इसके बाद वाला चैप्टर में बात बोलेंगे। बाइल, ये बिना फैट नहीं डाइजेस्ट होता, ठीक है। सो ये है टोटल डाइजेशन, ठीक है। सो कॉमन क्वेश्चन एमसीक्यू में ये होता है कि which is the end product of carbohydrate after digestion? Glucose. Which is the end product of protein after digestion? The amino acid. Which is the end product of fat after digestion? This glycerin and fatty acids. ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ये बहुत ही इजी पर्पस से हम शॉर्ट करके बोले हैं, इतना इजी नहीं है, बहुत स्टेप्स होके ये होता है, ठीक है, ठीक है। हो गया इतना? आप हाँ लास्ट में, इसीलिए तो वीडियो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है ये तो हो गया सब, हम लोग देखे हैं ओरल कैविटी का फिजियोलॉजी क्या है, एंड फिर स्टोमक का फिजियोलॉजी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिजियोलॉजी क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन के ब्लड में मिल गया भिलाई से एब्जॉर्ब होके, फिर एमिनो एसिड मिल गया, और फिर ये मिल गया ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड, ये सब हो गया, ठीक है। तो फिर जो जहाँ पे रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो क्या बनाता है? वेस्ट प्रोडक्ट। वहाँ पे क्या आ जाता है? बाकी जो खाना जो कि हजम नहीं हुआ है, जो कि कुछ बदला नहीं, वो है वेस्ट प्रोडक्ट। वो एकदम पच के उसको पचाना है। तो पचाएगा कौन? उसको वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा कौन? एक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ऑलरेडी कोलोन में रहता है, ये खाना को पचा देगा, एकदम पचा के वो क्या बनाएगा? स्टूल बनाएगा। ये स्टूल को भेज देगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम लोग अगर स्टूल का, नॉर्मल स्टूल का
पैथोलॉजी का एग्जामिनेशन करे। ये एक्चुअली चैप्टर है बायो, तुम लोगों का पैथोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, पैथोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ही बोल दे रहे हैं स्टूल एग्जामिनेशन। नॉर्मल नॉर्मल तो दो टाइप का एग्जामिनेशन है, एक है रूटीन एग्जामिनेशन, एक है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ना। डॉक्टर ऐसा लिखेगा स्टूल फॉर आरई, आरई माने रूटीन एग्जामिनेशन, और एमी माने माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। अब आरई देखते हैं, आरई में क्या क्या आता है पॉइंट्स। पहले तो आएगा कलर। स्टूल का कलर क्या है? नॉर्मल कलर। स्टूल का नॉर्मल कलर क्या है? हाँ, ग्रेइश ब्राउन, ठीक है, यही नॉर्मल है, ठीक है। रिपोर्ट में ये सब नॉर्मल रिपोर्ट है। इसके बाद है म्यूकस। स्टूल में म्यूकस प्रेजेंट रहेगा तो थोड़ा सा म्यूकस तो प्रेजेंट रहेगा ही, है ना। म्यूकस तो सब जगह में है, स्टोमक में म्यूकस है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस है। तो स्टूल में भी थोड़ा सा म्यूकस आएगा, लेकिन कम, ठीक है, फ्यू प्रेजेंट। अच्छा, म्यूकस अगर ज्यादा हो जाए इसका मतलब क्या? स्टूल ज्यादा स्लीपी हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी पास होने लगेगा। तो कहाँ पे होता है? डिसेंट्री में, डायरिया में म्यूकस बढ़ जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, सेमी लिक्विड। स्टूल क्या होता है? कंसिस्टेंसी इसका सेमी लिक्विड, थोड़ा सा नरम नरम, बहुत सख्त नहीं, एकदम नरम नहीं, ठीक है। स्टूल को हाथ में लेके ऐसे ऐसे करना, देखना, ठीक है, सेमी लिक्विड। नेक्स्ट है ब्लड। अच्छा, स्टूल में ब्लड आएगा? नहीं। स्टूल में अगर ब्लड आता है तो उसको हम लोग बहुत सारा बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पाइल्स में स्टूल से ब्लड आता है, पॉलिप्स में स्टूल से ब्लड आता है। अगर पेप्टिक अल्सर हो जाए, कहीं पे वहाँ पे अल्सर हुआ है और वही ब्लड जो है स्टूल से पास आउट हो रहा है। स्टूल से ब्लड आना माने कोई कहीं ना कोई पूरा टैप में कहीं अल्सर हुआ, ठीक है। डिसेंट्री और डायरिया दोनों में डिफरेंट क्या है? डिसेंट्री मतलब ब्लडी स्टूल, माने स्टूल ब्लड इन स्टूल माने डिसेंट्री। डायरिया माने विदाउट ब्लड, ठीक है। तो डिसेंट्री, तो स्टूल में कभी भी ब्लड नहीं आया, ठीक है। सो ये नेगेटिव, नील। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आरबीसी आ रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है खाली आंख में, तो वो कैसे करके टेस्ट करेंगे? तब हम लोग करेंगे ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है, स्टूल का ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। इसमें क्या होता है? अगर थोड़ा सा भी आरबीसी रहे स्टूल में, हेमोग्लोबिन रहे, तो निकाल दिया जाता है, माने पकड़ा जाता है, ठीक है। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट किसको कराता है? जिसका डॉक्टर कुछ ऐसा संदेह कर रहा है कि उसमें कुछ अल्सर हुआ है जीआई ट्रैक्ट में, या तो कुछ ट्यूमर हुआ है, या तो कुछ हुआ है वहाँ पे, हमको देखना है कि थोड़ा सा भी आरबीसी आ रहा है कि नहीं, तब ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या देखा जाता है आरई में? रिएक्शन। स्टूल एसिडिक होता है, एसिडिक होता है स्टूल, एसिडिक रिएक्शन का है, ठीक है, स्टूल एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्रिस्टल। स्टूल में क्रिस्टल आएगा। क्रिस्टल किस चीज का? कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल होता है। कब? जब स्टोन हो जाए वो कहीं पे, ठीक है। तो जनरली स्टोन कहाँ पे होता है? किडनी में स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो वही गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर होगा तो स्टोन का टुकड़ा, कुछ कण, वो क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट का, वो सब जब इसके बाद वाला चैप्टर में वो सब पढ़ाएंगे, तो वो जो है स्टूल से पास आउट होगा, इसके मतलब कि गॉल स्टोन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा? नील। और एक होता है बेनजीन टेस्ट, इसके बारे में हम बोलेंगे नहीं, पैथोलॉजी में जाके पूछ लेना सलाम से, ठीक है। अच्छा,
अब है माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट। रूटीन एग्जामिनेशन में ये सब देगा पॉइंट। अब माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट में ये मिटा दे रहा है। पहले आएगा भेद सेल्स। भेद सेल्स माने वही जो सब्जी साग सब्जी हम लोग खा रहे हैं और वो अगर डाइजेशन सही से नहीं हो तो क्या होगा, वही सेल्स जो है स्टूल से आएगा। तो भेद सेल हम लोगों का हमेशा थोड़ा बहुत इंडाइजेशन रहता है, तो भेद सेल थोड़ा बहुत स्टूल में प्रेजेंट रहता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहे मतलब बीमारी क्या है, इंडाइजेशन। तो हम लोग उसको डाइजेस्टिव एंजाइम देंगे दवा में ताकि वो डाइजेस्ट हो। ठीक है, सो क्यों प्रेजेंट एगो प्लस। ठीक है, आरबीसी रहेगा नहीं नील। फर्स्ट सेल अगर आ रहा है मतलब क्या, इन्फ्लामेशन हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हुआ, वहां पे पूछ जमा है, वही फर्स्ट सेल आ रहा है। तो ये आएगा फर्स्ट सेल नेगेटिव आएगा थोड़ा सा क्यू प्रेजेंट 1 प्लस। अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लामेशन हुआ है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स चलेगा। एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल आएगा नहीं। एपिथेलियल सेल क्या है, एपिथेलियम का सेल मतलब क्या, अगर अल्सर वल्सर हो तो वो जो एपिथेलियम है वो उठ के स्टूल से आ जाता है। एपिथेलियल सेल आ रहा है मतलब क्या, अल्सर हुआ। ठीक है, तो ये नील होगा। हाँ नॉर्मल केस में नील होता है। एबनॉर्मल केस में क्या होता है वो हम बता दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बीमारी होगा हम बता दे रहे हैं बोलते बोलते ही वो लिख नहीं रहे। ठीक है, अच्छा प्रोटोजोआ आएगा नहीं नील। प्रोटोजोआ कहाँ से आएगा, प्रोटोजोआ अगर आएगा इसका मतलब क्या बीमारी है, जियार्डियासिस, एमीबियासिस, एमीबिक बैक्टीरिया, जियार्डिया, ये सब बीमारी हुआ है तब जाके वो प्रोटोजोआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा ओवा माने अंडा, हेलमिनथिस वर्म, टेप वर्म वो सब होता है ना। हाँ, वो अगर रहे तो ओवा प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो ओवा नील। सीस्ट आएगा नहीं नील। तो ये है नॉर्मल स्टूल का एक एग्जामिनेशन, इतना पॉइंट्स इसमें आता है। ठीक है, तो ये टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब हम एकदम जब शुरू किए थे उस समय बोले थे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन ये सबको हम अलग कलर से दिखाए थे ना, रेड कलर से जब स्टार्ट किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बोले थे कि ये जीआई ट्रैक्ट अलग और ये लीवर वाला अलग। सो लीवर वाला को हम लोग हेपाटिक सिस्टम, हेपाटोबिलियरी सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन में लीवर, गॉल ब्लैडर ये सब चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, हेपाटोबिलियरी सिस्टम नेक्स्ट। ठीक है, चलो ओवर।